हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा ड्रीम बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो आज हमने क्या किया था, नेक्स्ट वीडियो में ड्राफ्ट कट किया था। तो उस ड्राफ्ट को आज हम लाइनिंग पर और मेन अस्तर पर कट करना सीखेंगे। किस तरीके से हमें कट करना है तो देखते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हम अपनी लाइनिंग ले लेते हैं। ठीक है, मैंने इसे अच्छे से प्रेस करके सेट करके ले लिया है। ठीक है, देखिए कहीं पर भी क्रीज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको प्रेस करके आयरन करके अपने लाइनिंग को ले लेना है। अब देखिए बैक पार्ट है मेरा, तो बैक पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है। देखिए ये जो अस्तर लिया है मैंने वो डबल फोल्ड लिया है। देखिए डबल फोल्ड है, ठीक है, और यहाँ से क्या है, फोल्ड साइड है। ठीक है, ये फोल्ड साइड है, तो हमारा बैक पार्ट जो है वो बंद ही रहेगा। ठीक है, वहाँ पर हुकाई की पट्टी तो हम फ्रंट साइड में लगा रहे हैं, बैक साइड में हमें नहीं लगानी है। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या करा है, इसे फोल्ड साइड यहाँ पर रखी है। ठीक है, हमें फोल्ड साइड ओपन नहीं रखनी है यहाँ पर। देखिए तो हमें क्या करना है, अपने बैक पार्ट को इस तरीके से रख लेना है और इसकी साइड में हमें चॉक से क्या कर लेना है, निशान लगा लेना है। ठीक है, तो चारों तरफ हम क्या करेंगे, चॉक से निशान लगा लेंगे। देखिए इसमें हमें कुछ भी मार्जिन नहीं रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं रखना है, हमें सेम टू सेम एज इट इज़ हमें इसे क्या कर लेना है, ट्रेस कर लेना है। ठीक है, जैसे ये हमने ड्राफ्ट कट किया था वैसे ही हमें इसे अपनी लाइनिंग पर और मेन अस्तर पर क्या कर लेना है, ट्रेस कर लेना है। और ट्रेस करने के बाद उसकी कटिंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट को हम इस पर ट्रेस कर लेते हैं लाइनिंग पर। ठीक है, हमें लाइनिंग पर बैक पार्ट को ट्रेस कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए मैंने बैक पार्ट पर भी लाइनिंग को क्या कर लिया है, ट्रेस कर ले रही हूँ। देखिए बैक पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं हम अच्छे से। हमें एज इट इज़ इसको ट्रेस कर लेना है लाइनिंग पर। ये साइड वाली लाइन भी हम इसी तरीके से ट्रेस कर लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो चुका है, हमने चारों तरफ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, देखिए हमारा ये जो है लाइनिंग पर क्या हो चुका है, बैक पार्ट ट्रेस हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें कटिंग भी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है, सेम टू सेम जिस तरीके से हमने इसे ट्रेस किया उसी तरीके से हमें इसकी क्या कर लेनी है, कटिंग कर लेनी है। देखिए मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, फ्रंट पार्ट को ट्रेस करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को ट्रेस करने के लिए मैंने यह लाइनिंग ले ली है। लाइनिंग लेने के बाद हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से क्या करना है, रख लेना है। ठीक है, देखिए ये वाला इस तरीके से रख लिया मैंने और ये हम यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, ये इसे भी हमें ट्रेस करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसे रख लेते हैं पहले। देखिए मैंने इसे रख लिया है और अब हम क्या कर लेंगे, इसको ट्रेस कर लेंगे। तो इसे हमें यहाँ से तो सेम टू सेम ट्रेस करना है। ये आर्म होल है हमारा, इसे हमें इसी तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम ½ इंच ऊपर जाएंगे। ठीक है, ½ इंच ऊपर जाके यहाँ से हमें ½ इंच का क्या रखना है, मार्जिन रखना है, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा। ठीक है, आपको जितना अपनी सिलाई में लेना है उतना आप मार्जिन रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ½ इंच का मार्जिन रख रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे ½ इंच का क्या रख लेना है, मार्जिन रख लेना है। ठीक है, मैं ½ इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसके साइड में निशान लगा ले रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ये इसका पॉइंट है, अपेक्स पॉइंट, तो यहाँ पर भी हमें एक निशान लगा लेना है। ठीक है, ताकि हम इसे जब जोड़ेंगे तो हमें आसानी रहेगी अपेक्स पॉइंट को अपेक्स पॉइंट को जॉइंट करने में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ½ इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई का मार्जिन है, ये सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पर इसे ट्रेस कर लेना है। ठीक है, अब ये वाला हमें इसी साइड पर क्या करना है, ½ इंच का मार्जिन लेना है। नीचे की साइड पर भी हमें सेम टू सेम जैसे है हमारा ड्राफ्ट उसी तरीके से हमें यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं लेना है। यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, इसी तरीके से इसे ट्रेस कर लेना है। ठीक है, देखिए हमें इस तरीके से अपने इस वाले पार्ट को लाइनिंग पर और मेन फैब्रिक पर क्या करना है, ट्रेस करना है। ठीक है, ट्रेस करना है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से ट्रेस हो चुका है ये। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए से हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। कट करने के बाद हमें ये जो देखिए यहाँ से जॉइंट है इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे भी कट कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमें अलग अलग ही पार्ट में चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसेस कट का ये कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका ये वाला पार्ट भी कट कर लेते हैं। तो इस पार्ट को कैसे कट करना है वो तो देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर जो है हमें ½ इंच का क्या रखना है, मार्जिन रखना है। तो पहले हम आर्म होल का क्या कर लेते हैं, ये शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस शेप को हमें सेम टू सेम ट्रेस कर लेना है। अब यहाँ से क्या करना है, ½ इंच बाहर आना है। ½ इंच बाहर आने के बाद यहाँ से हमें ½ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें क्या कर लेना है, इसे ट्रेस कर लेना है। ठीक है, हमें इक्वल मार्जिन लेना है ½ इंच का। ठीक है, ½ इंच का मार्जिन लेते हुए जितना हमें सिलाई में लेना है उतना आप ले सकते हो। ठीक है, ½ इंच लास्ट है। यहाँ पे देखिए मैंने अपेक्स पॉइंट पर का भी निशान लगा दिया। ठीक है, और ये क्या कर लेना है, इसे नीचे तक हमें ½ इंच तक ट्रेस कर लेना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये मैंने ट्रेस कर लिया। अब ये जो नीचे वाली लाइन है इसे हम सेम इसी तरीके से लेना है ड्राफ्ट के ऊपर। यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं लेना है हमें। ठीक है, देखिए मैंने इसे क्या कर लिया, इसे ट्रेस कर लिया। अब हम आते हैं साइड पर। अब हम इस साइड वाली, देखिए अब हम इस साइड वाली लाइनिंग पर आते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए तिरछा है, तो यहाँ से हमें स्केल की सहायता से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसे हमें सीधा नहीं टेढ़ा नहीं रहने देना है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर डार्ट माइनस किया है, उसकी वजह से हमारा क्या हो चुका है, तिरछा हो चुका है। तो हमें इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हमें ½ इंच का मार्जिन लेते हुए एक और स्ट्रेट लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ½ इंच का मार्जिन लेते हुए। देखिए इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे एक और कर ली। ठीक है, ये देखिए इतना हमें यहाँ पे इस तरीके से करना है। और यहाँ पर भी हमें, और नेक, फिर हमें ये करने के बाद यहाँ पर हमें नेक को शेप दे देनी है। ठीक है, नेक को हमें एज इट इज़ शेप देनी है, हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे शेप दे देनी है नेक को। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और शोल्डर पे भी हम ऊपर इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट भी क्या हो चुका है, ट्रेस हो चुका है। हम इसकी भी क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये अपेक्स पॉइंट है, यहाँ पर से हमने क्या किया, ये लाइन स्ट्रेट किया। ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से की है हमने, आपको पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैं क्या कर लूँगी, इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, दोनों पॉइंट्स क्या हो चुके हैं, कट चुके हैं दोनों पार्ट्स। अभी इस तरीके से जब मिलाएंगे अपेक्स पॉइंट को, तो ऊपर हमारा आर्म होल क्या है, शेप में आ जाएगा। ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, हमारे दोनों पार्ट्स क्या हो चुके हैं, कट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें देखिए अब हमें क्या करना है, लाइनिंग पर भी, मेन फैब्रिक पर भी इसे क्या कर लेना है, एज इट इज़ क्या कर लेना है, कट कर लेना है। तो मैं कट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आपको समझ में आ गया, हमें लाइनिंग पर जो कट किया उसी को सेम एज इट इज़ हमें मेन फैब्रिक पर रखना है और क्या कर लेना है, कट कर लेना है। ठीक है, मैं आप कट करके आपको दिखा देती। देखिए इसे मैंने लाइनिंग पर भी कट कर लिया। देखिए ये मेंस तरह, ये लाइनिंग है दूसरी साइड, है ना, और जो अपेक्स पॉइंट है उस पर हमने कट का निशान लगा लिया है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने सारे पार्ट्स क्या है, मेन फैब्रिक पर और लाइनिंग पर दोनों पे क्या कर लिए, कट कर लिए हैं। ठीक है, देखते हैं इसे हमें स्टिच कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को हम बैक पार्ट पर क्या कर लेंगे, हम सेट कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर लूँगी, पहले ½ इंच जितना फोल्ड कर लूँगी। मैं इसलिए फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि हमें बैक पार्ट पर क्या लग रही है, नीचे की साइड पे पाइपिंग लगी हुई है और वो भी है, डिज़ाइन भी है हमारा। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, पहले लाइनिंग को ½ इंच जितना क्या कर लूँगी, फोल्ड कर लूँगी। ½ इंच फोल्ड करने के बाद उसके बाद हम उसे लाइनिंग पर क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, इसे ½ इंच क्या कर लेना है, फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो देखिए मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ।
देखिए मैंने इस यहाँ की सिलाई क्या कर ली है, लगा ली है। ठीक है, लगाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए 1/2 इंच की हमने सिलाई यहाँ पर लगा चुकी है अस्तर में। अब हमें मेन फैब्रिक पर इसे क्या करना है, उल्टा रख कर और एक सिलाई क्या कर देनी, लगा देनी है। देखिए इस तरीके उल्टे फैब्रिक पर इस तरीके से लाइनिंग को रखकर हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो लाइनिंग है वो मेन फैब्रिक के साथ क्या हो जाएगी, नीचे से अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, नीचे से अटैच कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर भी इसके क्या कर ली है, सिलाई लगा ली है। देखिए नीचे से हमारा क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ हम इसी तरीके से लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे चारों तरफ सिलाई लगाकर। ठीक है, हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, ना ही हमें लाइनिंग को खींचना है, ना ही हमें मेन फैब्रिक को खींचना है। हमें बिल्कुल मीडियम लूज़ छोड़ते हुए हमें अपने लाइनिंग को क्या करना है, मेन अस्तर पर क्या करना है, फिट सेट करना है। ठीक है, मेन फैब्रिक पर हमें क्या करना है, सेट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने ये लाइनिंग को अपने मेन अस्तर पर पूरी तरीके से क्या कर लिया है, सेट कर लिया। तो बैक पार्ट जो है हमारा वो मेन अस्तर पर क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। देखिए देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट पर आते हैं। तो फ्रंट पार्ट को हमारे क्या ले लेना है, पहले हमें ये मेन फैब्रिक ले लेना है। मेन फैब्रिक को हमें क्या करना है, दोनों मैंने मेन फैब्रिक लिए हैं, उसके प्रिंसेस कट को हमें क्या करना है, अटैच करना है। तो हमें इस तरीके से अटैच करना है कि हमारा जो ये जो अपेक्स पॉइंट है वो अपेक्स पॉइंट के से क्या करे, अटैच हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम नीचे से इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और नीचे से हमें इक्वल मिलाते हुए हमें क्या करना है, इसे अटैच करना है। 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। ठीक है, बस हमें कोई भी किसी भी नीचे पार्ट को या अपर पार्ट को खींचना नहीं है, लूज़ रखते हुए ही हमें इस पर सिलाई लगानी है। अगर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो हमारा अपेक्स पॉइंट जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर हम कोई भी पार्ट खींचेंगे तो हमारा अपेक्स पॉइंट ऊपर भी नीचे हो जाएगा। इसलिए हमें बिना किसी भी पार्ट को खींचे हुए हमें अपेक्स पॉइंट पर क्या मिलाते हुए हमें क्या करना है, 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। तो देखिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेती हूँ। बस इसमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कोई भी पार्ट को क्या करना है, खींचना नहीं है, लूज़ रखते हुए हमें क्या करना है, इसे सिलाई लगानी है 1/2 इंच पर। ठीक है, देखिए मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, ये सिलाई लगा ली। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसे लूज़ छोड़ते हुए क्या कर लेनी है, सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, देखिए हमारे क्या आ चुका है, देखिए हमारा ये मेन फैब्रिक दोनों पार्ट क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट ले लेते हैं। दूसरे वाले पार्ट को भी हम इस वाले प्रिंसेस कट से क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं अटैच करके आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट भी क्या कर लिया, अटैच कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट्स को क्या कर लिया, तैयार कर लिया है। ठीक है, तो हमें भी लूज़ छोड़ते हुए हमें अपने दोनों पार्ट्स को इसी तरीके से क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, ये हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो चुके हैं। देखिए इस तरीके से ये अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यह अटैच होने के बाद हम क्या ले लेते हैं, लाइनिंग का पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, लाइनिंग को भी हम इसी तरीके से क्या करना है, अटैच कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ये वाली लाइनिंग है, लाइनिंग का ये वाला पार्ट और एक प्रिंसेस कट का पार्ट लेकर हमें दोनों को क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। तो लाइनिंग को भी हमें सेम इसी तरीके से नीचे से पकड़ना है, इस तरीके से रखना है ना, नीचे से हमें इक्वल रखना है और इक्वल रखकर हमें क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। यहाँ से 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगाते हुए हमें इसे क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से हमें क्या करना है, लूज़ छोड़ते हुए साइड में 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। ठीक है, बस हमें कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है। अगर हम खींचेंगे किसी भी पार्ट को, अगर किसी भी एक पार्ट को खींचेंगे हम, तो जो हमारा कट है, अपेक्स पॉइंट का जो कट है वो कट से कट नहीं मिलेगा। ठीक है, जिससे कि अपेक्स पॉइंट नहीं आ पाएगा। इस वजह से हमें इसे लूज़ छोड़ते हुए 1/2 इंच की दूरी पर क्या करनी है, सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, जिस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको भी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, देखिए मैं इसे लगा लेती हूँ, इसे पूरा
सिलाई लगाकर हम इसे क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, अपने दूसरे पार्ट को भी क्या कर लेना है, सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों पार्ट्स तैयार करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, अपने दोनों पार्ट्स को क्या कर लिया है, स्टिच कर लिया है। ठीक है, लाइनिंग वाले जो दोनों पार्ट्स थे उन दोनों को मैंने स्टिच कर लिया। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए एक पार्ट तो ये रहा, देखिए ये रहा, और दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। देखिए ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो चुका है, ये तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, लाइनिंग पर हमें मेन अस्तर को क्या कर लेना है, अब फिट कर लेना है। दोनों को उल्टा मेन अस्तर को उल्टा रखना है और लाइनिंग को उल्टा रखना है। मेन अस्तर को हमें सीधा रखते हुए इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, नीचे से सिलाई लगाकर चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, हमें जो सिलाई है वो अंदर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। हमें चारों तरफ क्या कर लेंगे, हमें क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। देखिए हमें इसे इस तरीके से नीचे रखना है और नीचे हम क्या कर लेंगे, इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरे कट जो है वो एक लाइनिंग वाले और जो मेन अस्तर वाले हैं हमारे बिल्कुल एक फिक्स बैठ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें अपने चारों तरफ क्या कर लेनी है, सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ अपने इस फैब्रिक को, और मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों पार्ट्स अटैच करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए मैं इस साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी। बस हमें किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है। मैं दोनों पार्ट्स आपको अटैच करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट्स पर क्या कर लिया है, दोनों पार्ट्स को लाइनिंग और मेन फैब्रिक को क्या कर लिया, अटैच कर लिया। देखिए ये रहा इसका एक पार्ट और हमारा ये रहा इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, और ये रहा हमारा बैक पार्ट। तो हमारी दोनों सारे तीनों पार्ट्स क्या है, अटैच हो चुके हैं मेन फैब्रिक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, नेक शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो हम बैक पार्ट ले लेते हैं। बैक पार्ट लेकर हम पेस्टिंग बुकरम लेकर उस पर इस तरीके से हम रखेंगे अपने नेक को, और हम यहाँ से क्या कर लेंगे, नेक को की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे अपनी नेक की शेप को ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, जो भी आपकी नेक शेप है उसे आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे पेस्टिंग पर क्या कर ले रही हूँ, इसकी नेक की शेप को क्या कर ले रही हूँ, ड्रॉ कर ले रही हूँ। ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हमारी नेक शेप क्या हो चुकी है, ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, यहाँ से 1 इंच की दूरी पर एक और क्या कर लेना है, निशान लगा लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और निशान लगा लेती हूँ। देखिए 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाते हो। अब हमें इसे क्या कर लेना है, नेक को अपनी कट कर लेना है। जहाँ से हमें दूसरा वाला निशान लगाया है वहाँ से अपनी नेक की पट्टी को क्या कर लेना है, कट कर लेना है। तो हम इसे कट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हमारी नेक की शेप जो है वो कट हो जाएगी बैक पार्ट की। ठीक है, देखिए कट कर लिया मैंने। इसी तरीके से हमें अपने फ्रंट पार्ट की भी क्या कर लेनी है, इस तरीके से रखते हुए क्या करनी है, कट करनी है। पहले हम क्या कर लेंगे, नेक शेप ड्रॉ कर लेंगे। नेक शेप में ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने नेक शेप ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम इसे भी हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ करने के बाद इसे भी इस तरीके से हम क्या कर लेंगे,
कट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे ये भी हमें क्या कर लिया, कट कर लिया। देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट नेक भी कट कर लिया, बैक नेक भी कट कर लिया। उसे हम क्या कर लेंगे, कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट नेक कपड़े पर पेस्ट कर लिया। यहाँ से हम 1/2 इंच की दूरी पर एक कपड़ा छोड़ते हुए 1/2 इंच का, और हम क्या कर लेंगे, इसे शेप दे देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसे शेप का देते हुए इसे कट कर लूँगी। ठीक है, इसी तरीके से हमें बाहर से कट करने के बाद भी इसे हम अंदर से भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। ठीक है, अंदर से हमें कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल बकरम के साइड से ही हमें इसे कट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। देखिए तो हमारा ये जो नेक है वो कट के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तैयार हो जाएगा। देखिए हम इसे इस तरीके से, बिल्कुल हमें बकरम के जो हमने पेस्टिंग लगाई है उसकी साइड से ही हमें इसे क्या करना है, कट करना है, कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ना कपड़े का। ठीक है, इस तरीके से कट कर लेना है। तो ये हमारी जो फ्रंट नेक तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हमें अपने बैक नेक को भी क्या कर लेना है, कट कर ले, पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद कट कर लेना है। तो देखिए हमारा ये हमारा कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे मिडिल में से क्या कर लेंगे, इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे सेंटर से, क्योंकि हमारे फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट्स हैं ना, हम इसे 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे सेंटर में से। और कट करने के बाद हम ये वाला जो पार्ट है इसका, ये जो हमने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा है, इसे क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो मैं स्टिच कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसे कट कर स्टिच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट की नेक पर इसे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। देखिए मैंने इसे प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद इसका देख सकते हो लुक आप, दोनों साइड से मैंने इसे आयरन किया है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद हमें क्या करेंगे, इस पर नेक की पट्टी अटैच कर देंगे। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। ठीक है, 1/2 इंच की दूरी से हम क्या कर लेंगे, सिलाई लगाना शुरू करेंगे नेक पर। ठीक है, तो हम नेक की क्या कर लेंगे, इसकी नेक अटैच कर लेंगे। देखिए मैं इसे क्या कर लेती हूँ, 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेती हूँ नेक पर। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या कर लेनी है, सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ये हमें दूरी इक्वल रखनी है। अगर आप बिगनर हो, आपके ये इक्वल नहीं हो सकती, तो हम क्या कर लेंगे, 1/2 इंच की दूरी पर एक पेन से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद फिर उस पर ही हमें क्या करना है, अपनी सिलाई चलानी है। ठीक है, तो आप पहले निशान भी लगा सकते हो। निशान लगाने के बाद आप इस पर क्या कर सकते हो, सिलाई लगा सकते हो। अगर आप ऐसे ही कर सकते हो तो आप ऐसे ही 1/2 इंच की दूरी पर इक्वल होनी चाहिए, पूरी नेक पर इक्वल दूरी रखते हुए हमें क्या कर देनी है, 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा ली है। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक धार स्टिच लगा लेनी है। ठीक है, देखिए सिलाई लग चुकी है, हमें यहाँ पर धार स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरीके से ये वाला मार्जिन साइड में करते हुए हम इसके ऊपर क्या कर लेंगे, एक धार स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें धार स्टिच लगा लेनी है। धार स्टिच लगाने के बाद इसी तरीके से हमें नेक की दूसरी साइड भी हमें क्या कर लेनी है, पट्टी अटैच कर लेनी है बुकरम वाली। ठीक है, तो मैं दोनों साइड आपको अटैच करके दिखाती हूँ। ठीक है, दोनों साइड हम अटैच कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स पर नेक शेप वो कर लिया, पेस्ट कर लिया। अब हम देखिए बैक पार्ट का भी नेक मैंने पेस्ट कर लिया और इसकी हम साइड से 1/2 इंच दूरी पर कटिंग करते हुए हमें क्या कर लेना है, इसे भी हमें अपने बैक पार्ट पर की नेक पर क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट पर पेस्ट करी है वैसे हम कर लेंगे। देखिए अंदर से भी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अंदर से हमें कोई भी मार्जिन नहीं रखना है और बिना मार्जिन रखे हमें इसे क्या कर लेना है, कट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से कट करने के बाद हम इसे बैक पार्ट पर भी क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसे बैक पार्ट पर आपको सेट करके दिखाती हूँ।
देखिए यहाँ से हमने बैक पार्ट पर भी क्या कर लिया, ये नेक पट्टी पेस्ट कर ली है। तो हमारा बैक पार्ट और जो फ्रंट पार्ट है दोनों क्या है हमारे तैयार हो चुके हैं। और मैंने दोनों पर क्या कर लिया, आयरन कर लिया अच्छे से। ठीक है, तो हमें भी आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें इसके शोल्डर अटैच करने हैं। तो हम शोल्डर अटैच कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको शोल्डर अटैच करना बताती हूँ किस तरीके से हमें अपना शोल्डर अटैच करना है। तो देखिए हमें इसे इस तरीके से रखना है। ठीक है, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर रखना है और जो बैक पार्ट के पीछे की पट्टी है हमें उसके ऊपर फोल्ड कर देनी है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी सी आपको कट हो गई है, मैं आपको नेक्स्ट उसमें शोल्डर में मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है, यहाँ पर वीडियो ऊपर से आपको क्लियर नहीं दिख रही है तो मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। नेक्स्ट अभी हम दूसरा शोल्डर अटैच करेंगे तब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फोल्ड करके अटैच करते हैं। देखिए हम इस पार्ट को क्या कर लिया, अटैच कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर लेना है। पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसे क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। पहले इसका हम थोड़ा सा कॉर्नर ऊपर से कट कर लेते हैं जिससे कि हमारा ये आसानी से क्या हो जाए, पलट जाए। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। ठीक है, पलटने के बाद कुछ इसका लुक इस तरीके से आएगा। हमारे यहाँ पे शोल्डर पे हमारा वैसे दिखाई नहीं देता, इवन शोल्डर दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से शोल्डर को अटैच करने से। ठीक है, अब हम इस दूसरी साइड भी क्या करेंगे, इसी तरीके से अपने शोल्डर को क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। तो देखिए दूसरी साइड में किस तरीके से हमें ऐसे पट्टी को रखना है और हमें इसे स्टिच करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर हम ये वाला पार्ट रखेंगे। पार्ट रखने के बाद हमें क्या करना है, जो बैक पार्ट की हमारी जो पट्टी है, बकरम पट्टी है, उसे हम ऊपर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शोल्डर हमें किस तरीके से अटैच करने हैं। ठीक है, उसमें क्लियर नहीं हो पाया था, मैंने इस साइड वाले शोल्डर में आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी हम क्या कर लेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, सिलाई लगा लेनी है हमें यहाँ से भी, और सिलाई लगाने के बाद इसे भी हमें सेम फर्स्ट वाले शोल्डर की तरह क्या कर लेना है, सीधा कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है इस पर। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इसका कॉर्नर थोड़ा सा कट कर लेंगे सेम पहले वाले की तरह। देखिए यहाँ से कॉर्नर को थोड़ा कट कर लेना है और इसे क्या कर लेना है, इस तरीके से सीधा कर लेना है। देखिए इस तरीके से। तो ये भी हमारा शोल्डर क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। शोल्डर हमारे दोनों अटैच हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा क्या है, बैक पार्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट पर हमें हुकाई की पट्टी भी क्या कर लेनी है, अटैच कर लेनी है। तो यहाँ से मैं हुकाई की पट्टी अटैच कर ली। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर पर अटैच कर लिया है। ठीक है, जो हम अपने लेफ़्ट साइड में पट्टी अटैच करेंगे उसी पर हमें मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों लेनी है। ठीक है, हमें देखिए लेफ़्ट साइड पर रखना है इस पट्टी को इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रखकर हमें क्या करना है, यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, हाफ इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैं हाफ इंच पर यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, सिलाई लगा लेती हूँ। ठीक है, हाफ इंच की सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो इसका नीचे का पार्ट है हमें उसे फोल्ड करके अंदर की साइड कर लेना है और हमें सिलाई लगा देनी है नीचे तक। ठीक है, तो नीचे तक मैंने सिलाई लगा दी। देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से पलटना है। पलटने के बाद यहाँ से हमें हाफ इंच क्या करना है, फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है पहले। तो मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगी जिससे कि हम ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, हमें ईजी रहेगा उसे ऊपर की साइड फोल्ड करने में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर ले रही हूँ, इस तरीके से एक सिलाई लगा ले रही हूँ। ठीक है, देखिए मैंने एक सिलाई ये लगा ली। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इस पट्टी को हमें ऊपर एक साइड पलट के हमें क्या कर लेनी है, यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने में हमें इजी रहेगा क्योंकि हमने पहले से ही क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया। आप चाहो तो हम डायरेक्ट भी फोल्ड कर सकते हैं। देखिए ये वाला अंदर हमें इस तरीके से कपड़ा फोल्ड कर लेना है, यहाँ पे इस तरीके से रख लेना है। ठीक है, हमें फिर नीचे तक क्या कर देनी है, सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। हमारी जो हुकाई की आई की पट्टी जो है वो हमारी अटैच हो चुकी है। ठीक है, ये आई की पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम पहले स्लीव्स कट करना सीख रहे थे। तो पहले वाली वीडियो में हमने वहाँ पे हमने क्या किया था, स्लीव्स कट नहीं की थी। तो यहाँ पे हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो पहले हमें इस तरीके से रख लेना है और ड्राफ्ट को हमें इस तरीके से इस पर रखकर यहाँ से आर्म होल की शेप दे देनी है। ठीक है, तो आर्म होल की शेप दे देनी है। अगर आपके पास ड्राफ्ट नहीं है तो हम ओपन साइड से 4 इंच नीचे आकर हमें इस तरीके से क्या कर देनी है, शेप दे देनी है आर्म होल का, और उसकी आर्म होल की शेप दे देनी है। और नीचे से हमें लेंथ का निशान लगाकर नीचे हमें लेंथ की निशान, देखिए हम यहाँ पे भी लेंथ का निशान लगा लेते हैं। मेरी लेंथ 9 इंच है तो मैं इसमें 1.5 इंच 2.5 इंच इतना ऐड करके क्या करूँगी, निशान लगाऊंगी। 11.5 इंच पर मैं एक यहाँ पर निशान लगाऊंगी। देखिए ये हमारी स्लीव्स की क्या आ गई, लेंथ आ गई। इसी तरीके से आपको अपनी स्लीव्स की लेंथ ले लेनी है और मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी मेरी 12
12 है तो उसका हाफ है 6 इंच, तो मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच का मार्जिन दूंगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है ये आपको कितना इसमें क्या रखना है, मार्जिन रखना है। ठीक है, आप 1 इंच भी रख सकते हो, आप 2 इंच भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो फ्रंट पार्ट का हम क्या ले लेंगे, पार्ट ले लेंगे, वहाँ से हमें आर्म होल को इस तरीके से क्या कर लेना है, वो कर लेना है, मेज़र कर लेना है। तो जहाँ पे हमारा सिलाई का निशान है वहाँ तक हमें मेज़र करना है। देखिए ये यहाँ पर आया। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट को भी मेज़र कर लेना है। तो बैक पार्ट को भी इस तरीके से रखते हुए हम क्या कर लेंगे, राउंड करते हुए हमें यहाँ पर बैक पार्ट का भी क्या कर लेना है, मेज़र कर लेना है। जहाँ तक सिलाई का है वहीं तक मेज़र करना है। तो यहाँ पर आया तो हमें इसे भी यहाँ पे क्या कर लिया, निशान लगा लिया। ठीक है, ये 2 हमारे निशान आ गए। हमें क्या कर लेना है, इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर में एक निशान लगाना है, तो ये इससे हमें क्या कर लेना है, इस साइड हमें नीचे की साइड मिला देना है। ठीक है, ये मिला दिया। हमारा उस साइड क्या है, 1 इंच का ही मार्जिन बचा है। अगर आप 2 इंच का रख सकते हो तो इस साइड हमें क्या कर लेना है, इस तरीके से कपड़ा अटैच कर लेना है। कपड़ा अटैच करने के बाद हमें क्या कर लेना है, या फिर हमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना है, या फिर हमें क्या करना है, इस यहाँ से हमें अटैच कर लेना है। अगर आपके पास कपड़ा फैब्रिक कम है, तो मेरे पास ऐसा थोड़ा कम था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कपड़ा क्या कर लूँगी, अटैच कर लूँगी। और अटैच करके हमें क्या कर लेना है, निशान लगा लेना। अब देखो निशान, मैं ये अटैच कपड़ा बाद में करूँगी। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए हम कट कर लेंगे इसे। ये देखिए हम यहाँ पे स्लीव्स की हमारी क्या है, लेंथ है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसे कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारी क्या है, स्लीव्स क्या हो चुकी है, कट हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स को हम मेन फैब्रिक पर भी क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। यहाँ से पहले हम अपना कपड़ा अटैच कर लेंगे यहाँ से, तो और हम मेन फैब्रिक पर क्या कर लेंगे, अपनी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हुक आई की पट्टी क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। ठीक है, तो हुक की पट्टी, तो आई की पट्टी हमने पहले अटैच कर ली थी, हुक की पट्टी भी मैंने यहाँ पर क्या कर ली है, अटैच कर ली है। ठीक है, देखिए हमारी हुक की पट्टी भी अटैच हो गई है। तो हम यहाँ पे दोनों पट्टी अटैच कर ली, देखिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपनी स्लीव्स को क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। ठीक है, हमें अटैच कर लेना है स्लीव्स को भी। तो देखिए ये हमारे पार्ट्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए मेरी ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स मैंने मेन फैब्रिक पर अपनी स्लीव्स को क्या कर लिया, अटैच कर लिया। ठीक है, तो देखिए हमारे साइड में हमने क्या कर लिया है, अस्तर पर अपनी मेन फैब्रिक को क्या कर लिया, अटैच कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से अपनी स्लीव्स को हमें क्या कर लेना है, मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेना है। और यहाँ पर हमें अपनी स्लीव्स को क्या कर देना है, इस तरीके से अटैच कर देना है। ठीक है, तो हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। स्लीव्स को अटैच कर 1/2 इंच की दूरी पर हमें रखते हुए क्या करना है, सिलाई को लगाना है और अपनी स्लीव्स को क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। मेरे दोनों स्लीव्स को क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा कर लूँगी। देखिए यहाँ से मैंने क्या कर लिया, स्लीव्स अटैच कर लिया और 2 इंच की फोल्ड कर लिया आगे से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, मार्जिन क्या, हमने फिटिंग का निशान लगा लेंगे। हम फिटिंग के लिए कितना मार्जिन छोड़ा था, 2 इंच का छोड़ा था। हम 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाते हुए फिटिंग का निशान लगा लेंगे। या फिर हम दूसरी साइड से हम पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पेस्ट नहीं किया, मैंने 2 इंच पर निशान लगा के इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिटिंग का
निशान लगा लेंगे। लगाने के बाद पहले देखें, पहले क्या कर लेते हैं, नीचे हम जो नीचे फोल्ड फ्रंट पार्ट पर जो है हम नीचे पट्टी अटैच नहीं की है, हम पट्टी अटैच कर लेते हैं। ठीक है, अंदर की साइड फोल्ड करके। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इस तरीके की पट्टी कट कर लिया और यहाँ पर मैं अंदर की साइड पट्टी क्या कर ले रही हूँ, अटैच कर ले रही हूँ। नीचे 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगाते हुए हम क्या कर लेंगे, एक पट्टी अटैच कर लेंगे। ठीक है, नीचे से हमने सिलाई नहीं लगाई थी फ्रंट साइड में, फ्रंट साइड को ऐसे ही रखा था। पीछे साइड में तो हमारे बॉर्डर था, तो पाइपिंग लगी हुई थी, तो हमने वहाँ से वो कवर हो गई, लेकिन फ्रंट साइड पे नहीं हुआ था, तो हम फ्रंट साइड पे 1/2 इंच की दूरी पर एक सिलाई लगाकर इस तरीके से देखिए मैंने पट्टी अटैच की है। इसे हम अंदर की साइड क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। ठीक है, नीचे की साइड की है ये हमने, बॉटम साइड में हमने इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके यहाँ पे क्या कर लेंगे, कच्ची सिलाई लगा लेंगे। फिर हम बाद में इस पर क्या कर देंगे, तुरपाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर रखते हुए हमें क्या कर लेना है, नीचे हमें एक पट्टी अटैच कर लेनी है। ठीक है, हमें फिटिंग का निशान तो लगा ही लिया है। ठीक है, फिटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम नीचे क्या कर लेते हैं, इस तरीके से एक पट्टी अटैच कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये पट्टी अटैच कर ली। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी अपनी क्या कर लेंगे, पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए हमने इस साइड इस तरीके से छोड़ा था इसे, देखिए तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम रखना है और 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद हमें क्या कर देना है, इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। ठीक है, मैं ऐसे फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको दूसरी साइड अटैच करके। देखिए हमने पट्टी लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लीव्स पर मोहरी का निशान लगा लेंगे। स्लीव्स हमारी मोहरी कितनी है, 12 इंच है, तो उसका हाफ 6 इंच आएगा, 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। देखिए निशान लगा लिया मैंने। अब क्या कर देंगे, हम यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें निशान लगाकर दोनों साइड फिटिंग की क्या लगा लेनी है, सिलाई लगा लेनी है, आर्म होल को अच्छे से सेट करके हुए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ, आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए हमने ये क्या कर ली, सिलाई लगा ली। अब हम दूसरी साइड सिलाई लगाने से पहले पीछे हम प्लीट्स डाल लेते हैं। हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था पीछे बैक साइड में, तो हम बैक साइड में हमने डार्ट नहीं लिए हैं, तो हम प्लीट्स डाल लेंगे 1/2 इंच की। इस तरीके से इसे सेंटर में रखते हुए, शोल्डर का सेंटर लेते हुए, और हमें 1/2 इंच की क्या डाल लेनी है, इसमें प्लीट्स डाल लेनी है। तो देखिए हम यहाँ से क्या डाल लेंगे, प्लीट्स डाल लेंगे। ठीक है, ये हमारी नेक से जितनी नेक की लेंथ है उससे 1 इंच ऊपर तक ही हम क्या करेंगे, नीचे तक, सॉरी नेक से 1 इंच नीचे तक हम क्या डाल लेंगे, प्लीट्स डाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने ये एक साइड मैंने प्लीट्स डाल ली। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी बैक साइड पे प्लीट क्या कर लूँगी, डाल लूँगी। ठीक है, बैक साइड को हमें इस तरीके से रखना है, शोल्डर का सेंटर लेते हुए। देखिए इस तरीके से सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद हमें इस तरीके से यहाँ पर 1/2 इंच की क्या डाल देनी है, प्लीट डाल देनी है। ठीक है, आप चाहो तो इसे मार्क करके भी डाल सकते हो, है ना। इसका सेंटर में एक निशान लगाकर 5 इंच नेक से 1 इंच नीचे तक, और हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर प्लीट्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पर डायरेक्ट प्लीट्स डाली, आप डायरेक्ट्स भी डाल सकते हो। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से क्या कर लेनी है, प्लीट्स क्या कर लेनी है, बैक साइड पर डाल लेनी है। देखिए मैंने बैक साइड पर प्लीट दोनों साइड पर, देखिए ये हमारी प्लीट डल चुकी है। ठीक है, दोनों डार्ट्स डल चुके हैं बैक साइड पर। अब हम क्या कर लेंगे, एक साइड की हमारी फिटिंग का निशान रह गया है, तो हम दूसरी साइड में फिटिंग का क्या कर लेंगे, निशान लगा लेंगे, और उसकी सिलाई भी हम लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी मोहरी कितनी है, यहाँ पर भी हम अपनी स्लीव्स की मोहरी का निशान लगा लेंगे 6 इंच पर। 6 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ से हम फिटिंग की क्या कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 6 इंच पर निशान लगाया, यहाँ से मैं क्या कर दूँगी, फिटिंग का निशान लगा दूँगी। देखिए मैं इस तरीके से यहाँ से इसे पकड़ के और यहाँ से मैं क्या कर दूँगी, फिटिंग का निशान लगा देंगे। तो हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं यहाँ से।
ये देखिए हमारा ब्लाउज़ जो है वो तैयार हो चुका है। ये इसका फाइनल लुक है। ठीक है, ये जो नीचे इसके धागे वगैरह वो हम कट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय, टेक केयर।